सच ये है कि तुम इस दुनिया में फंसे हुए नहीं हो, तुम माया में फंसे हो। दोस्तों, जो आज मैं कहने जा रहा हूं वह सिर्फ बातें नहीं होंगी, ये तुम्हारी सोच को हिला देने वाला एक सच्चा अनुभव होगा। हम सब यहाँ जीते हैं, पर असलियत ये है कि हम दुनिया को वैसे नहीं देख रहे जैसे वह है। हम उसे वैसे देख रहे हैं जैसे हमारा मन हमें दिखा रहा है। अष्टावक्र मुनि ने इस पूरे भ्रम का नाम माया रखा है। यह माया इतनी चतुर होती है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी उसके जाल में कटवा देता है और अक्सर उसे पता भी नहीं चलता कि वह ठगा जा रहा है। अष्टावक्र गीता में जो राज बताया गया है, अगर तुम उसे समझ लो तो माया के शिकार नहीं रहोगे, बल्कि माया को समझने वाले बन जाओगे। क्योंकि यहाँ मकसद माया से भागना नहीं है, बल्कि उसे पहचान कर उसकी चाल को पार कर लेना है। मतलब उस खेल को समझ लेना जिसमें अब तक तुम फंसते आए हो। शुरू में यह अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि यह तुम्हारी उन मान्यताओं को तोड़ेगा जिन पर तुमने भरोसा किया है। पर अगर तुम इसे गहराई से समझ लो तो पहली बार तुम इस दुनिया को बिना किसी भ्रम के साफ देख पाओगे। तैयार हो जाओ, हम जानने वाले हैं कि माया का असली खेल क्या है और उसे ठगना कैसे सीखें। माया का मतलब यह नहीं कि दुनिया पूरी तरह झूठी है। माया का असली अर्थ है गलत समझ, यानी चीजों को वैसे न देख पाना जैसे वे हैं। और यही सबसे बड़ा धोखा है जो सभी के साथ हो रहा है। हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसा वे वास्तव में है, हम उन्हें वैसा देखते हैं जैसा हमारा मन हमें दिखाता है। यही मन, यही सोच, यही धारणाएं हमारी पूरी दुनिया बनाती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, समस्या बाहर नहीं है, समस्या उस नजर में है जिससे तुम दुनिया को देख रहे हो। सोचो, जब तुम किसी चीज को बहुत चाहते हो, पैसा, नाम, कोई रिश्ता, कोई उपलब्धि, तुम्हें लगता है कि यही मिल गया तो जिंदगी सेट है। मन तुम्हें यह कहानी बार बार सुनाता है, बस यह मिल जाए। पर जैसे ही तुम वह पा लेते हो, कुछ समय बाद वही खुशी फीकी पड़ने लगती है और मन फिर तुम्हें किसी नई चीज के पीछे दौड़ाता है। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। यही माया का खेल है, तुम्हें हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते रखना और तुम्हें संतुष्ट न होने देना। तो क्या इसका मतलब है कि हमें कुछ करना ही छोड़ देना चाहिए, सब छोड़कर बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही वह जगह है जहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, माया से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। जब तक तुम माया को समझोगे नहीं, तब तक तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। और समझ का पहला कदम है अपने मन को देखना। मन हमेशा दो जगह उलझा रहता है, अतीत में या भविष्य की चिंता में। ये कभी भी वर्तमान में टिकना नहीं चाहता, क्योंकि वर्तमान का सामना करना सच्चाई से मिलना है और मन सच्चाई से बचता है। इसलिए वह तुम्हें पुरानी यादों में उलझाकर दुखी करता है या आने वाले कल की चिंता में डाल देता है। तुम सोचते हो कि यह सब तुम पर हो रहा है, जबकि असल में यह सिर्फ मन का खेल है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख रहा है। पर हमने खुद को मन से इतना जोड़ लिया है कि हमें लगता है हम वही हैं। जब मन दुखी है तो हम कहते हैं मैं दुखी हूँ, जब खुशी होती है तो मैं खुश हूँ। पर कौन वह है जो इन दोनों को देख रहा है? वही साक्षी तुम्हारा असली स्वरूप है। यही वह जगह है जहाँ से माया की चाल टूटना शुरू होती है। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो बिना उनसे जुड़े हुए, तब तुम्हें समझ आता है कि विचार तुम्हारे नहीं, वे आते हैं और चले जाते हैं, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी डर, कभी लालच वाले, पर तुम वहीं रहते हो, एक साक्षी की तरह। और जैसे जैसे यह समझ गहराती है, मन पर उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ती है। ये वही बिंदु है जहाँ इंसान माया को ठगना शुरू करता है। पहले माया तुम्हें हर विचार के पीछे दौड़ाती थी, अब तुम उसे देख रहे हो। पहले वह तुम्हें हर इच्छा के पीछे भटकाती थी, अब तुम उसके खेल को समझ रहे हो। जब किसी खेल को समझ लिया जाता है तो वह तुम्हें उतना प्रभावित नहीं कर पाता। मगर माया सिर्फ इच्छाओं तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारी पहचान में भी छिपी है। तुम्हें लगता है तुम यह शरीर हो, यह नाम हो, यह रोल्स हो, पर यह सब बदलने वाले हैं। शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। अगर तुम इन्हें अपनी पहचान बना लेते हो तो तुम्हारी पहचान भी हर पल बदलती रहेगी और यही अस्थिरता तुम्हें दुख देगी। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम वो नहीं हो जो बदलता है, तुम वह हो जो इन सब बदलावों को देख रहा है। यही समझ माया को तोड़ती है, क्योंकि माया तुम्हें हमेशा बदलने वाली चीजों से जोड़ती है और तुम्हें यह भूलने पर मजबूर करती है कि तुम्हारा असली स्वरूप स्थिर, अचल और एक जैसा है। अब अपनी जिंदगी पर गौर करो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने सोचा, यदि यह मिल गया तो मैं खुश रहूंगा, और जब वो मिल गया तो खुशियां कुछ ही दिनों में गायब हो गई। यही माया का सबसे बड़ा छल है। वह तुम्हें भरोसा दिलाती है कि खुशी बाहर है, जबकि सच्चाई यह है कि खुशी भीतर है, तुम्हारे असली स्वरूप में। जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे, माया के जाल में फंसेंगे। पर जैसे ही तुम अंदर देखना शुरू करोगे, यह समझ आएगी कि जो तुम ढूंढ रहे हो वही तुम हो। ये रियलाइजेशन माया के खेल को खत्म कर देता है। ये सब एक दिन में नहीं होता, ये क्रमिक प्रक्रिया है। पहले तुम्हें अपने विचारों को देखना सीखना होता है, फिर अपनी इच्छाओं को समझना होता है, फिर अपनी पहचान पर प्रश्न उठाना होता है। जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता है, तुम्हारा अटैचमेंट घटता जाता है। तुम चीजों का आनंद लेते हो, लेकिन उनसे चिपके नहीं रहते। तुम प्रेम करते हो, पर अपनी खुशी को उनसे निर्भर नहीं करते।
तुम कर्म करते हो पर उसमें खोकर अपनी पहचान नहीं गंवाते। यही है माया को ठगना, दुनिया में रहते हुए भी उससे बंधे बिना जीना। और यही असली स्वतंत्रता है। अब तुम्हारी खुशी किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं रहती। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती, तुलना का बोझ नहीं होता। तुम बस पूरी तरह से जागरूक और वर्तमान होकर जीते हो। इस ज्ञान को अपनाना आसान नहीं, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने बनाए हुए भ्रम तोड़ने होंगे। तुम्हें स्वीकार करना होगा कि जो तुम सच मानते आए हो वह पूरी तरह सच नहीं था, और यह स्वीकार करना सहज नहीं होता। पर अगर तुम में चाहत है कि तुम स्वयं को जानो, तो धीरे धीरे माया की पकड़ ढीली पड़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम दुनिया को वैसे देखोगे जैसे वह है, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी डर के। और वही क्षण होगा जब तुम जान जाओगे कि माया को मिटाना नहीं था, माया को समझना था। अब एक बड़ा सवाल, क्या माया को समझ लेने पर तुम पूर्ण मुक्त हो जाते हो? अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति कोई कर्म नहीं है, यह कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है, यह एक पहचान है, एक रियलाइजेशन। जैसे ही तुम यह पहचान लेते हो कि तुम कौन हो, माया की पकड़ कमजोर होना शुरू हो जाती है। पर मन इतनी जल्दी हार नहीं मानता। वो बार बार तुम्हें पुराने पैटर्न की ओर खींचेगा। तुम सोचोगे कि अब तुम साक्षी बन गए हो, और फिर कोई घटना या किसी का वचन तुम्हें झकझोर देगा और तुम प्रतिक्रिया दे दोगे। फिर गुस्सा आएगा, पीड़ा होगी, तुम्हें लगेगा कि तुम फंस गए। पर यह विफलता नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। माया का खेल बड़े भ्रमों में ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी छिपा रहता है। मुझे सही साबित होना है, मुझे सम्मान चाहिए, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये सभी माया की तरह है। जब तक ये अंदर बने रहेंगे, माया पूरी तरह नहीं जाती। अष्टावक्र का समाधान है छोड़ना, पर यह त्याग बाहरी नहीं है, ये अंदर का छोड़ना है। अटैचमेंट का त्याग, पकड़ का त्याग। जब तुम चीजों को बिना पकड़ के देख पाते हो, बिना उन्हें बदलने की जिद के, बिना नियंत्रित करने की भूख के, तब तुम धीरे धीरे मुक्त होते चले जाते हो। यह बदलाव धीमा है पर बहुत शक्तिशाली है। साक्षी भाव को स्थिर कैसे रखें? समझ तो आ जाती है पर टिकाना मुश्किल है। अष्टावक्र बताते हैं कि साक्षी भाव को स्थिर करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बार बार याद कराना है, मैं कौन हूँ। जब भी कोई विचार आए, जब भी कोई भावना उठे, उसे देख कर रहने की आदत डालो। उसे लड़ो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे देखो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक दूरी बनती है, एक स्पेस जहाँ से तुम सब कुछ देख सकते हो। यही स्पेस तुम्हारी असली शक्ति है, और यही वह जगह है जहाँ माया असर नहीं करती। लेकिन एक और जाल है, एफर्ट का ट्रैप। कई लोग हर क्षण अवेयर रहने की कोशिश में लगे रहते हैं, और वही कोशिश नया तनाव पैदा कर देती है। अष्टावक्र कहते हैं कि साक्षी बनने की कोशिश भी मत करो, तुम पहले से ही साक्षी हो। तुम्हें किसी बनने की जरूरत नहीं, बस जो झूठ है उसे पहचानो। जब यह गहराई से समझ में आ जाता है तो एक सहजता आ जाती है। तुम जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तुम फ्लो के साथ चलते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाते हो या जिम्मेदारी छोड़ देते हो। इसका मतलब है तुम अंदर से स्वतंत्र हो जाते हो। तुम कर्म करोगे पर कर्म तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। तुम रिश्तों में रहोगे पर वे तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। और यही असली आजादी है, दुनिया में रहकर भी उससे अलग रहना। जब यह शिफ्ट टिक जाती है तो अंदर एक गहरी शांति आती है, बिना कारण की शांति। ये शांति इस समझ से आती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और इसलिए मैं सब कुछ से ऊपर हूँ। अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती, न स्वीकृति की, न प्रमाण की, न पहचान की। तुम बस एक प्योर अवेयरनेस के रूप में रहते हो। आखिरी बात महत्वपूर्ण है, यह कोई अंतिम मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है। यह लगातार जीवित होते हुए गहराती समझ है। हर पल, हर स्थिति तुम्हें देखने, समझने और जागने का नया अवसर देती है। जितना अधिक तुम अवेयर रहोगे, उतना ही माया का प्रभाव घटेगा। अष्टावक्र का अंतिम संदेश यही है, तुम पहले से ही वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ हासिल करने की नहीं, बस खुद को पहचानो। और जब यह पहचान पूरी तरह हो जाती है, तब इंसान असल में आजाद हो जाता है। ना किसी डर से बंधा, ना किसी इच्छा से, ना किसी पहचान से। वह पूरी तरह मुक्त और शांत होकर जीता है। माया से लड़ना नहीं है, उसे देखना है, समझना है और फिर उससे ऊपर उठ जाना है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कहीं अंदर से झंझोड़ा है और तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारी अब तक की समझ पूरी सच्चाई नहीं थी, तो समझ लो यही जागने की शुरुआत है। क्योंकि माया का खेल तब टूटता है जब इंसान इसे पहचानना शुरू करता है। अगर आज तुमने थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करना सीख लिया है, अपने मन को थोड़ा सा देखा है, तो यही सबसे बड़ा कदम है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही अष्टावक्र गीता के गहरे, व्यावहारिक और जीवन बदलने वाले विषयों को मैं आसान भाषा में आगे भी समझाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलो। तुम्हारा एक लाइक मुझे बताता है कि ये कंटेंट तुम्हारे जीवन में वैल्यू जोड़ रहा है। और अगर तुम सच में इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, खुद को जानने, माया के पार जाने की, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आने वाले वीडियो में हम और गहराई में जाएंगे। साक्षी भाव को स्थिर करना, मन को पूरी तरह समझना, अहंकार से मुक्त जीवन कैसे जिया जाए, इन सब पर बात करेंगे। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो अभी भी अपने ही विचारों में उलझे हैं, जो सच की तलाश में हैं पर रास्ता नहीं जानते। याद रखो, माया से लड़ना नहीं है, बस उसे देखना है,
समझना है और फिर उससे ऊपर उठ जाना है। तब तक खुद को ऑब्जर्व करते रहो। सच्चाई हमेशा तुम्हारे अंदर ही